जय हिंद मित्रों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट या प्री बीएड या बीएसटीसी एग्ज़ाम में या डीएलएड एग्ज़ाम में आए हुए ये क्वेश्चन हैं कि इनको हम किस प्रकार से करें जिससे हम 2020 एग्ज़ाम को आसानी से फाइट कर सकें। ऐसे क्वेश्चनों का हमने चयन किया है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो, ये वो पार्ट है जो आपके टीचिंग एटीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, शिक्षण अभिक्षमता या अभिरुचि वाला जो पार्ट है। इसमें जो 150 नंबर का जो ये पार्ट है, इसे आसानी से आप 140-45 लेकर आ सकते हो। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इसको ये नहीं है कि हम जितने सारे क्वेश्चन देखें, नहीं, आपको दिमाग का प्रयोग करना है। अगर आपने 100-200 क्वेश्चन हल कर लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर उसमें पूछे जाते हैं। तो इसका लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का सिलेबस है। इसमें देखो, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो 3 में इसमें क्वेश्चन के आंसर होते हैं और चौथा ऐसा होता है जिसमें 0 होता है। 1 में 3, 1 में 2, 1 में 1, 1 में 0, इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं, इनमें नंबर होते हैं। और हमारा टिक है वो ज़्यादातर लगता है 1 नंबर पर और 2 नंबर पर लगता है। 0 और 3 पर भी लग जाता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल ये वो ऑप्शन है जो आपको आकर्षित करेंगे और यहीं पर टिक लग जाता है। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हम 3 नंबर वाले ऑप्शन पर ही टिक करें। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन देखें। महत्वपूर्ण 2020 के लिए कौन से बनते हैं कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अब आप देखो, समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उनको रोकने के उपाय क्या हैं, ख़त्म करने के उपाय क्या हैं। तो कठोर दंड व्यवस्था, समाज, पंचायत और उपयुक्त शिक्षा, कुरीतियों का विरोध। देखो, सही लग रहे हैं, सब सही लग रहे हैं। इसमें देखो, ये 0 वाला ऑप्शन मिलेगा, कठोर दंड व्यवस्था। तो इसमें कठोर दंड व्यवस्था से ये नहीं होता। फिर समाज, पंचायत, ये भी सही है दोस्तों कि पंचायत और समाज को बुलाना चाहिए, कुरीतियों का विरोध करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सब में जो समाहित हो जाए वो ये ऑप्शन है, उपयुक्त शिक्षा। अगर सही प्रकार से शिक्षा दी जाए, समाज शिक्षित हो, तो ये कुरीतियाँ होंगी नहीं, तो विरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब कुरीतियाँ नहीं होगी तो कठोर दंड देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसे जो अगर कारनामे नहीं होंगे, कुरीतियाँ नहीं होगी, तो समाज और पंचायत इकट्ठी करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे जो सही आंसर है इसका वो उपयुक्त शिक्षा है। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें तीनों समाहित हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा रोजगार अवसरों में कमी, तीसरा आलसी समुदाय, चौथा है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। देखो, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव यहाँ है, सही बात है। रोजगार के अवसरों में भी काफ़ी कमी है, ये भी सही बात है। आलसी समुदाय, अरे ये नहीं है, युवा समुदाय हमारा आलसी नहीं है, बहुत ही यूँ मान लो मेहनत करने वाला है, तो ये 0 नंबर वाला है। बढ़ती जनसंख्या, और ये समस्या क्यों हो रही है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो सही ऑप्शन 3 नंबर वाला ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है और इसीलिए जो ये शिक्षा है ये व्यावसायिक नहीं हो पा रही है। तो सबसे मुख्य कारण है वो बढ़ती जनसंख्या। इस प्रकार से आपको करना है। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हम देखें कि छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। कहानियाँ सुनाए जाए, उपदेश दिए जाए, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन किया जाए और आदर्श आचरण किया जाना चाहिए। सामाजिक मूल्य विकसित करने के लिए छात्रों में ये भी सही है कि महापुरुषों की जीवनियाँ को अध्ययन करना चाहिए, कहानियाँ भी सुनानी चाहिए। और उपदेश वाला तो क्या है कि उपदेश को आप दे भले दो, सुना भलाई दो, पर उसमें क्या है कि वो उसको पकड़ नहीं करेंगे। आदर्श आचरण करना, तो उनके साथ में एक अच्छा आचरण करना चाहिए जिसमें महापुरुष भी हो, कहानियाँ भी हो, इस प्रकार का आदर्श आचरण करना चाहिए। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट, मुझे अध्यापक के रूप में
वह व्यक्ति पसंद है जो ट्यूशन कराते हैं, मनोरंजन करते हैं, स्वाध्याय हैं, धनवान हैं। तो मनोरंजन भी शिक्षक को करवाना चाहिए। और थोड़ा बहुत है ट्यूशन को देखो, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत इसको एलीगल माना गया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो स्वाध्याय है। वो खुद पढ़ता रहना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है स्वाध्याय। और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखें। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है? शिक्षण प्रक्रिया हो रही है तो सबसे अधिक सहायक आपके पेरेंट्स है, छात्र शिक्षक के संबंध है, समाज है, प्रशासन है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर छात्र शिक्षक के संबंध है। अगर टीचिंग प्रक्रिया प्रोसेस हो रही है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें छात्र भी होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए, दोनों में आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? कविता पाठ प्रस्तुति, साहित्यिक रुचि, सामुदायिक सेवा और छात्रों के लिए शिविर आयोजन करना। अध्यापक का कौन सा गुण है जो सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? तो यहाँ सामुदायिक सेवा अगर करेगा, समुदाय की सेवा करेगा, तो वो सामाजिक गुण उसमें विकसित होंगे और सामाजिक गुणों का उसमें सम्मान बढ़ेगा। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? आप जैसा भी व्यवहार करो वो अपने ऊपर है, लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें कैसा व्यवहार करना है। मित्रता का व्यवहार करेंगे, सही है, सामान्य व्यवहार करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये तो 0 नंबर वाला है, और एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे, ये 3 नंबर वाला है। तो एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे तो मित्रतापूर्वक भी हो जाएगा और सामान्य भी हो जाएगा। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? डबल टाइप हो गया, एक अच्छे नागरिक जैसा। नेक्स्ट है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से देखना। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर व्याख्यान कराएंगे, छात्रों को इसका कुप्रभाव बताएंगे और इस पर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल 3 नंबर वाला फर्स्ट ऑप्शन है, भ्रष्टाचार के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करेंगे? समय समय पर उस पर भाषण देकर, उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर और छात्रों को समाज में ले जाकर। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना हम किस प्रकार से निभा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हम किस प्रकार से उत्तरदायी हैं, ये चीज सिखाने के लिए प्रैक्टिकल दिखाना होगा छात्र को समाज में ले जाकर। तो 4 नंबर का सही है। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? यह आपको पता है, छात्र संघ नहीं करता है, प्रधानाध्यापक भी नहीं करता है, शिक्षक भी नहीं करता है, मॉनिटर करता है। तो सही आंसर है मॉनिटर। ठीक है, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन है मॉनिटर, मतलब इसमें 3 नंबर मिलेंगे आप मॉनिटर करके आओगे तो। दोस्तों इस प्रकार से हमने बीएसटीसी पीटीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, और पार्ट भी आते रहेंगे। बीएसटीसी पीटीटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।